ओम श्री ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा। ओम शांति शांति शांति। पहले पाद का 32वां सूत्र हमने पढ़ा था। तत्प्रतिषेधार्थम एक तत्वाभ्यास। उसको विक्षेपों को हटाने के लिए एक तत्व पर केंद्रित होना पड़ता है। और इससे अगला सूत्र है विषयवती व प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनस स्थिति निबंधनी। ये तो 35वां है। प्रच्छादन निधारणाभ्याम प्राणस्य मैत्री करुणा मुदितोपेक्षण भावनातश्चित्त प्रसादनम। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। मैत्री बल मैत्र्यादिषु बलादिनी, ऐसा आगे तीसरे पाद में एक सूत्र आता है। मैत्री आदि में संयम करने से योगी को बल प्राप्त होता है। संयम का मतलब उसी पर अपने मन को टिकाना, एकाग्रता। विभूति पाद का 23 नंबर सूत्र है। तो यहाँ पर ये दिया है मैत्री करुणा मुदिता बल। सुखी व्यक्तियों में मैत्री का भावना करके मैत्री बल मिलता है। दुखी व्यक्तियों में करुणा करके करुणा बल प्राप्त होता है। और पुण्यशीलों में मुदिता की भावना करके मुदिता बल मिलता है। भावनातः समाधि, भावना से समाधि। जब हमारी भावना मैत्री करुणा मुदिता की होती है तो समाहित हो जाता है चित्त। समाधि यह संयम। भावना से जो समाधि होती है उसका नाम संयम। तो बलानी अबंध वीर्याणि जयन्ते। अव्यर्थ बल पैदा होते हैं, अमोघ वीर्य पैदा होते हैं, अमोघ बल पैदा होते हैं। मैत्री करुणा मुदिता ये बल है। तो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा बल नहीं है। उपेक्षा तो ये है कि अपने चित्त को विचलित न होने देना विषम परिस्थितियों में। जो विरोधी लोग हैं उनके बीच में रहते हुए भी अपने मन को एकाग्र रखना, विचलित न होने देना। तो यहाँ पर मैत्री करुणा मुदिता, मैत्री बल, मुदिता बल की वहां आवश्यकता होती है जो पुण्यात्माओं में हम असूया करने लगते हैं, उनमें गुणों में भी दोष देखने लगते हैं। तो मुदिता बल प्रसन्नता का बल आता है उससे। मुदिता सुख दुख पुण्य पुण्य भावना तस्चित्त प्रसादनम। सुखी व्यक्ति, दुखी व्यक्ति, पुण्यात्मा और अपुण्यात्मा, 4 प्रकार के लोगों से हमारा संपर्क होता है। मंत्र, ये जो सूत्र है उसका स्वरूप है मैत्री करुणा मुदितोपेक्षण। मैत्री और करुणा, मुदिता और उपेक्षा, उपेक्षाणाम भावनातः। कहाँ पर? सुखी व्यक्तियों में, दुखी व्यक्तियों में। सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम। सुख का अर्थ है सुखी, दुख का अर्थ है दुखी। अर्षादिभ्यो अर्ष प्रत्यांत है। सुखी व्यक्तियों में, दुखी व्यक्तियों में और पुण्यात्माओं में
अपुण्य आत्माओं में सुखी व्यक्ति विषय है जिसके ऐसे मैत्री करुणामुदितोपेक्षण भावनातः भावना से चित्त प्रसादनम चित्त की प्रसन्नता होती है, चित्त निर्मल होता है। प्रसाद का अर्थ होता है निर्मल। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिरस्य उपजायते प्रसन्न चेतसो यासु बुद्धि पर्युत्तिष्ठति। प्रसन्नता शब्द का अर्थ होता है निर्मलता। नभः प्रसन्नम सलिलम प्रसन्नम, ऐसे कवि लोग प्रयोग करते हैं। नभः प्रसन्नम, नभ स्वच्छ है, बादल रहित। नभः प्रसन्नम सलिलम प्रसन्नम, सलिल जो पानी बहता है वो प्रसन्न है। तो बात ऐसी हुई, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षाणां, सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम। ये सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम विशेषण है इसका, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां। और विशेषण किस रूप में है? सुखी दुखी पुण्यात्मा अपुण्यात्मा विषय है, विषय येषाम यासाम मैत्री करुणा मुदितोपेक्षण। उपेक्षा शब्द स्त्रीलिंग है, तो मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा ये जो शब्द है पूरा ये स्त्रीलिंग का बनेगा, उत्तर पद प्रधान होता है। एक विशेषण हो जाएगा, एक विशेषण। हाँ, पर उसमें भी कौन विशेषण कौन विशेष तो विचार करना पड़ेगा ना। पर मैं ये कह रहा हूं कि सुख दुख पुण्य पुण्य विषयाणाम, यहाँ पर सुख शब्द अर्थादिभ्यो से आज प्रत्यांत है। सुख अर्थात सुखी, दुख अर्थात दुखी, पुण्य अर्थात पुण्य वाला पुण्यात्मा, अपुण्य पापात्मा। विषयाणाम जुड़ा हुआ है, बहुब्री समास है। सुख सुखी दुखी पुण्यात्मा अपुण्यात्मा विषय है जिनका, विषय यासाम मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम, ऐसे मैत्री करुणा मुदितोपेक्षा की भावना करने से चित्त प्रसन्न निर्मल होता है। सुखी विषय है जिनका, सुखी व्यक्ति विषय है जिसका, कौन है वो? मैत्री। सुखी विषय है जिसका, किसका? मैत्री का। दुखी विषय है जिसका, किसका? करुणा का। पुण्यात्मा विषय है जिसका, मुदिता। अपुण्यात्मा विषय है जिसका, ऐसी उपेक्षा। इन मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा की भावना करने से चित्त प्रसन्न हो। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां भावनातः, माने सुख दुख पुण्यापुण्य विषयाणाम, विषय वाली मैत्री करुणा मुदिता की भावना से। क्या विषय है? किस विषय वाली? तो बता दिया, सुखी व्यक्ति विषय है जिस मैत्री का। सुखी व्यक्ति विषय बना हुआ है जिस मैत्री का। दुखी व्यक्ति विषय बना हुआ है जिस करुणा का। करुणा हमारी है और करुणा देख रही है। विषय बनने का मतलब होता है करुणा देख रही है दुखी व्यक्ति की तरफ। मैत्री हमारी है और वो मैत्री देख रही है सुखी व्यक्तियों की तरफ। तो मैत्री करुणा मुदिता, मैत्री की भावना से, मैत्री की भावना से। सुखी व्यक्ति विषय बने हुए जिस मैत्री के, उस मैत्री की भावना से। दुखी व्यक्ति विषय बने हुए हैं जिस करुणा के, उस करुणा की भावना से। कैसी करुणा? दुखी व्यक्तियों की तरफ देखने वाली करुणा, उस करुणा की भावना से चित्त प्रसन्न होता है। मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम पुण्यापुण्य विषयाणाम भावनातः चित्त प्रसाद।
यहाँ पर सुखी व्यक्ति दुखी व्यक्ति ऐसा लगेगा। सुख विषय है जिस मैत्री का, ऐसा न करके सुखी विषय है जिस मैत्री का। एक तो सुख विषय वाली मैत्री, एक सुखी व्यक्ति विषय वाली मैत्री। मैत्री में सुखी व्यक्ति ध्यान में आता है। मैत्री भावना में, मैत्री भावना सुखी विषय बना हुआ है जिस मैत्री का, दुखी व्यक्ति विषय बना हुआ है जिस करुणा का, पुण्यात्मा विषय बना हुआ है जिस मुदिता का। मैत्री भावना से ईर्ष्या द्वेष में जो ऊर्जा बहती रहती है, वेस्ट होती रहती है, वो रुक जाती है, उसका बहना रुक जाता है। यहाँ इसको उपेक्षा तो भावना निभाना, उसको प्रगत भावना पड़ता है। सामर्थ्य न सब जगह, सामर्थ्य से वन्निना सिंचती कहीं पढ़ा हो तो फिर लक्षण आदि करनी पड़ेगी। ऐसे तो गुरुजी ऊर्जा कैसे वेस्ट होती रहती है मैत्री से, वो एक बार फिर से बताना। मैत्री से थोड़ी वेस्ट, गलत समझ लिया। मैत्री से वेस्ट नहीं होती है। हमारी जो ऊर्जा निरंतर ईर्ष्या में बहती रहती है और निष्ठुर हर्ष में बहती रहती है। दुखी व्यक्तियों को देखते हैं, कोई व्यक्ति दुखी व्यक्ति अड़ोसी पड़ोसी दूर का जो हमें कभी कष्ट दिया होता है ना, तो निष्ठुर हर्ष में बदल जाती है। वो दुखी व्यक्ति का जो संबंध है ना, हमारा दुखी व्यक्ति के साथ जो हमारा संपर्क होता है, निष्ठुर हर्ष में बदल जाता है। बड़ा आनंद आता है कि आहा हा, ऐसा ही होना चाहिए था। और गुरुजी जो किसी को, किसी दुखी को देख के जब हमें उस पे करुणा आ जाती है, उसमें भी ऊर्जा जाती है अगर हम उसकी मदद करते हैं। करुणा में नहीं जाती है, यही तो मैं बार बार कह रहा हूँ। करुणा में नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारी ऊर्जा हमारी वेस्ट होती रहती है ना ईर्ष्या में, और उसमें प्रसन्नता व्यक्त करते रहते हैं ना। जब दुखी व्यक्ति सामने आता है, दुखी अपना ना हो, मतलब कि ऐसे कहना कि अच्छा अच्छा तुझे दुख मिला मुझे खुशी हुई, ऐसे ऐसे जो सोचते हैं, अंदर अंदर सोचते हैं, ऐसा ना भी बोले पर मन में सोच लेता है। और अपने आदमी बैठे हो तो बोलता भी, मैंने सुना है, बोलते हूँ ये इसी लायक था, होना ही चाहिए था। हाँ, ये तो पहले ही होना चाहिए था, ऐसा मन में आता है। सुखी व्यक्तियों को देख करके मैत्री भावना करने से बल आता है, मैत्री बल। मैत्र्यादिषु बलादीनि, बलादि यहाँ पर मैत्री बल, करुणा बल, प्रसन्नता का बल आता है। सुखी व्यक्ति दुखी व्यक्तियों को देखकर निष्ठुर हर्ष भी हो सकता है और करुणा भी आ सकती है। अपने व्यक्तियों को दुखी देखते हैं तो वो करुणा नहीं होती, वो दुख होता है। दुखी व्यक्तियों को देखकर अपने यदि दुखी होते हैं तो वो करुणा थोड़ी होती है, वो तो दुख होता है, शोक कह सकते हैं उसको। और सुखी व्यक्तियों को देख करके जो प्रसन्नता होती है उसको राग कहते हैं। वो कोई मैत्री बल थोड़ी होता है। सुखी व्यक्तियों को देखकर अपने यदि सुखी होते हैं तो उसको राग कहते हैं, अपने लोग सुखी देख करके। और पुण्यात्मा कोई अपना हो तब तो प्रसन्नता होती है, नहीं तो असूया होती है। अपना ना हो तो उसकी कमी निकाल लेंगे कोई एक आदि, बड़ा आराम मिलता है फिर। बाकी ये जो है ना, ये तो ये ऐसा करता है। मैं किसी की बड़ाई कर रहा था तो उसमें उन्होंने कहा कि ये उसकी कोई बुराई निकाल करके बोले ये बहुत ही चालू है, बोले
3-4 बार पढ़ाई कर दी तो फिर मेरे को रोक दिया, फिर आगे ज्यादा मत करो, इसकी पढ़ाई वो चालू है। तो संसार में तो बहुत ज्यादा ये जो हमारा मन है ना, इतना गंदा हो गया है कि इसकी तरफ ध्यान देते हैं तो बस गंदा ही गंदा दिखाई देता है। इस तरह जैसे कि वो ट्रकों के नीचे काम करने वाले वस्त्र गंदे हो जाते हैं ना, मोबिल ऑयल और वो जो ग्रीस आदि लग जाती है ना, फिर और मिट्टी लग जाती है, फिर ऐसे बिल्कुल दिन भर ऐसे रहते हैं। तो ये चित्त हमारा इतना ही गंदा हो गया है, इतना ज्यादा अस्वच्छ हो गया है। योगी को यहीं से शुरुआत करनी होती है अपनी साधना की, शुद्धि से। शुद्धि के बाद आती है एकाग्रता। एकाग्रता का परिणाम होती है मुक्ति। मुक्ति का परिणाम आनंद। आनंद का परिणाम पूर्णता। 5 स्टेप हमने बताए। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। जब अपना कोई दुखी होता है या अपना कोई सुखी होता है तो क्या करना चाहिए, हमें कैसा मतलब भाव होना चाहिए ताकि हमारा चित्त शांत रहे? अपने सुखी दुखी होते हैं तो वो तो होता ही है, राग होता है उस समय, द्वेष होता है। अपना होता है तो फिर तो दुख होता है, शोक होता है। तो हम उसको उसको हम ऐसे ही देखें कि ये प्रार्थना आदि करते हैं हम, उसमें तो क्या है। राग होता है तो सारे राग द्वेष क्लेश जो होते हैं ना, तपस्या स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान आदि के द्वारा जाते हैं। ईश्वर प्रणिधान करना चाहिए कि भगवान हमारे प्रारब्ध के अनुसार हमको दे रहे हैं। मुझे तो अब आने लगा, जैसे कि कोई हमारी उपेक्षा करे तो हमें ऐसा ध्यान आना चाहिए कि भगवान कोई ना कोई हमारा हित देख रहे हैं, इसमें हमारा कोई हित देख रहे हैं। तो यदि अपने लोग सुखी दुखी होते हैं तो उस समय अपने मन को शुद्ध करने के लिए उपाय यही है कि ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान करें या स्वाध्याय का मतलब जप करें। जप का मतलब भगवान को याद करें, और जप का मतलब भगवान को याद करना, किसी शब्द के सहारे याद करते हैं ना, उसी को जप कहते हैं। किसी शब्द का आलंबन लेकर के भगवान को स्मरण करना। और फिर ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान का मतलब होता है अपने सिर को झुका देना, बिल्कुल प्रतिक्रिया न करना, और शिकायत दूसरे की ना आए, किसी की ना आए। तो ये फिर ईश्वर प्रणिधान पूरा हो जाता है। गुरुजी इस बात से ना, जिस दिन से आपकी ये वाली बात माननी है कि ईश्वर, ये तो पक्का है ना 100% कि अकारण ईश्वर किसी को कष्ट ही नहीं देते, चाहे हम हो चाहे कोई भी हो। उस दिन से ना मैं सुखी हो गई। इसके लिए आपका धन्यवाद। अब कुछ भी कष्ट होता है, मैं ये सोचती हूँ कि प्रभु कारण तो कष्ट होगा नहीं, फिर हम दया भी मांग सकते हैं ईश्वर से प्रार्थना में, है ना। यही मांगे कि कष्ट तो मेरे प्रारब्ध के अनुसार आ रहा है, थोड़ा हिम्मत और दे दो बस, है। प्रभु से मांगने के लिए ये कहें कि मेरे प्रारब्ध के अनुसार, मेरे कर्म प्रवाह के अनुसार कष्ट आया है, और वो तो आप न्यायकारी हैं, आप हमारे भला चाहते हैं। बच्चा जब पैर उसके वो हो जाते हैं ठंड में, बिल्कुल काले काले हो जाते हैं काफी दिन तक, तो माता पकड़ करके उसको रगड़ती है। वो घिसने वाली चीज होती है ना, उससे भी रगड़ती है, तो वो चिल्लाता है। तो ये तो सिस्टम तो ऐसा ही है। वैसे हमारे को जो दुख आते हैं वो हमारे ऊपर एक प्रकार से हमारी सफाई करते हैं। दिव्य शक्ति, दिव्य माता जो है हमारी सफाई करती है, और वो सफाई में थोड़ा दर्द होता है, कष्ट होता है।
तो हमारे को यदि स्वीकृति भाव आ जाए, स्वीकार भाव आ जाए अंदर से, तो बहुत ही अच्छा हो जाता है। हम लोग अपने अधिकार का प्रयोग करें। जब जब भी कहीं बाहर से यदि दुख आता है तो अपने अधिकार का प्रयोग करें। इस रूप में कर सकते हैं कि भाई ये संसार तो अपना अधिकार का प्रयोग कर रहा है, अपना उसका संस्कार है, अपनी उसका ज्ञान है, उसके अनुसार वो हमें देख रहा है। हमारा अधिकार क्या है कि हम उसको अपने भीतर, अपने प्रयास ना करने दें। अपने दिल तक प्रवेश ना करने दें। दिल और दिमाग दो चीज होती है ना। कर्णेंद्रिय में तो चला गया, ठीक है, और सुन भी लिया, पर दिल को ना छुए वो चीज, और बस दिल को छूने से परेशानी होती है। कान तक पहुंच गया और मस्तिष्क में भी चला गया तो फिर इतने से तो कुछ होगा नहीं। पर फास्ट गति में दिमाग से जाता हुआ तुरंत ही तो दिल में घुस जाता है शब्द जो होते हैं। तो जैसे आपने कहा कि मैं सुखी हो गई, ये कुछ दिन तो चलेगा पर आप फिर भूल जाएंगी, और फिर पहले ही मैं कह रहा हूं कि भूल जाएंगी, फिर कहेंगी कि अब वो स्थिति नहीं आ रही है दोबारा। तो इसलिए बस सावधान बने रहो, सारी उम्र ये प्रोसेस। गुरुजी मैंने संध्या मंत्र बोलने शुरू कर दिए शाम को, लिखे हुए पढ़ के रोज। नहीं वो तो ठीक है, वो जो कुछ कर रही है सही है, पर वो सभी साधुओं का अनुभव है कि कुछ दिन तो बड़ा अच्छा चलता है, फिर वो चीज निकल जाती है, छूट जाती है। सभी साधक ऐसे कहते हैं कि कोई एक एक शब्द हमें इतना अच्छा मिलता है, इतना उत्साह देता है, हैं? और पता नहीं कब क्या होता है, वो निकल जाता है हाथ से। जो ताकत दे रहा था वो तो विस्मृति में चला जाता है। गुरुजी एक सवाल है, माँ की स्थिति क्या बहुत कमजोर होती है? जब बच्चा दर्द में होता है तो वो खुद दर्द में जाती है, बड़ा मुश्किल होता है माँ से उठना। हाँ तो माँ तो ये है ना, उसमें राग द्वेष आदि बैठे हुए हैं। जो माँ, जिसको हम भगवती माँ कहते हैं, वो तो ऐसे खूब हैमर बरसाती है, उसको तो कोई रहम नहीं आता है। लोहा कुम्हार रहम करता है कभी लोहे के ऊपर? वो लोहार, लोहार को देखा है लोहे के ऊपर रहम करते हुए? नहीं। गर्म को ज्यादा मिलता है, गर्म को ज्यादा मिलता है, ठंडे को जितना प्रतिरोध करते हैं उतना ज्यादा करते हैं। तो भगवती माँ की तो कहने ही क्या है, प्रेम भी अनंत है, तो हैमर भी खूब सामर्थ्य के साथ बरसाती है, रगड़ देती है बिल्कुल, है? बच नहीं सकते। किसी ने एक माया का संसार एक वीडियो बनाया, ऊपर से पहाड़ से वो भाग रहा है बड़ी तेजी से, पत्थर लुढ़कते जा रहे हैं, बड़े बड़े भारी भारी पत्थर पहाड़ से, और वो आगे और पत्थर पीछे पीछे। तो एक पेड़ के ऊपर चढ़ गया उछल करके, भारी सारा पेड़ था, और बड़ा चैन की सांस ली। कुछ देर तक तो रहा, फिर एक बड़ा पत्थर आया उस पहाड़, उस पेड़ के टक्कर मारी तो वो गिरा जोर से ऊपर से। तो कुछ देर तक ही हम बच सकते हैं कर्मों के इस प्रवाह में, पकड़ लेते हैं, फिर बड़े बड़े चट्टानों के पास जाकर के छिप गया। तो एकदम से ऊपर सारी की सारी चट्टान आ पड़ी। तो ऐसा है ये कर्मों का खेल, कर्म जो चक्र है ना, बच नहीं सकता आदमी। लेकिन
भगवान तो हमारे को ये सब दंड आदि की व्यवस्था है ना, वो मांझने के लिए ही है। दंड देने के लिए दंड नहीं देता है, हमें ठीक करने के लिए। हमें जागरण आ जाए किसी तरह की, कहां तक जाओगे बच करके मेरे हाथों से, कहां तक जाओगे, बस ऐसे ही। मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा। उपेक्षा का अर्थ एक प्रकार की समता है, मन की वो स्थिति जिसमें हम विचलित नहीं होते हैं। किसी भी परिस्थिति में विचलित न होना ही उपेक्षा है, समता बनी रहना। अगला सूत्र है प्रसर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य। ये 33 नंबर सूत्र है। 34 प्रसर्दन और विधारण से भी चित्त एकाग्र होता है। प्रसर्दन और विधारण माने प्रसर्दन होता है बाहर निकालने को प्रसर्दन कहते हैं, और विधारण मानी वहीं पर रोक देना, मन की स्थिति निष्पन्न होती है। माने बार बार ऐसा करना, प्रसर्दन करना, वायु का प्रसर्दन और उसको वहीं रोक देना, प्रसर्दन और विधारण के द्वारा। प्रसर्दन और विधारण से मन स्थिर होता है। यहाँ पर बाहर निकालकर वहीं रोकना, या बाहर निकालकर और विधारण माने अंदर लेकर रोकना, ऐसा मैं समझा करता था। पर कुछ सूत्र का स्वरूप कुछ ऐसा लग रहा है मुझे, प्रसर्दन और विधारण माने वहीं रोकना, हाँ बाहर रोक देना। वमनम प्रसर्दनम विधारणम प्राणायाम। विधारण कहते हैं प्राणताभ्याम मनसा स्थिति संपादय। प्रयत्न विशेष के साथ प्रसर्दन, प्राण को संयत करके रखना विधारण है। हाँ, प्रयत्न विशेष के द्वारा रेचन किया जाता है, वो त्रिविध है। प्रश्वास पूर्वक दीर्घ काल तक करने को धीरे धीरे करने का प्रयत्न, और दूसरा उस समय शरीर को स्थिर शिथिल रखने का प्रयत्न, उसके साथ मन को शून्यवत या निसंकल्प रखने का प्रयत्न। प्रयत्न विशेष के साथ रेचन या प्रसर्दन करना पड़ता है। तो इन्होंने लिखा भी है कि रेचन के बाद वायु ग्रहण न करके यथासाध्य उस प्रकार के निश्चल शून्यवत मनोभाव में अवस्थान करना विधारण होता है। इस प्रक्रिया में पूर्ण के लिए कोई विशेष प्रयत्न नहीं करना, सहज भाव से पूर्ण अपने आप होता है। किंतु उस काल में भी मन शून्यवत स्थिर रहे, मन एकदम शून्यवत रहे। ये प्राणायाम करते समय शून्य भावेन युंजीयात, प्राण को शून्य भाव से करना चाहिए। रेचन आदि में मानो शून्यवत या निसंकल्प रहे, ऐसी भावना करनी चाहिए। इससे क्या होता है, शरीर के साथ जो हमारा गहरा तादात्म्य है वो टूट जाता है, टूटना शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया से शरीर के साथ जो तादात्म्य है, हृदयस्थ आत्मानुभव उस निसंकल्प वाक्यहीन या एकता प्रणवाग्र अवस्था में आकर स्थिर हो जाता है। तो इस प्रकार की भावना रेचन काल में ही होती है, पूर्ण काल में नहीं। शरीर से जो तादात्म्य है वो रेचन काल में ही टूटता है, पूर्ण काल में तादात्म्य नहीं टूटता, ऐसा हेतु दे रहे हैं। स्वामी हरिहरानंद ने भी बड़े अच्छे ये, किसी ने मेरे को निमंत्रण दिया है कि ये इन्होंने तपस्या की ना जिस पहाड़ में जाकर, वहां एक दिन चलते हैं। एक दिन चलते हैं?
करमगिरी जी नदी है। ना कोई और, वहाँ देख करके आएंगे। बिहार में, हैं? बिहार में। हाँ बिहार में है। गुरु जी इसमें एक शब्द कई बार आते हैं मेरे गुरुजी, जी जहाँ साधु महात्माओं ने तपस्या की होती है या कोई ऐसे तीर्थ होते हैं, वहां पे जाने का और दर्शन करने का फल क्या होता है? निष्ठा मजबूत होती है। हमें निश्चय। हमें बस यही होता है, पर बहुत कुछ बड़ी नहीं बात है, है। तो जैसे उन्होंने किया हम भी कर लें। तो हमें जाना चाहिए ना ऐसे, अगर कभी मौका लगे तो। मौका लगे तो जाना चाहिए। गुरु जी इसमें एक शब्द आता है बराबर, निसंकल्प वाक्यहीन या एकदम। वाक्य इनका मतलब मन में जो संकल्प ये जो चलते रहते हैं ना, कुछ कुछ बात विचार वृत्ति चलती रहती है ना, वो वाक्य के रूप में तो चलती है। तो वाक्य ही निसंकल्प शून्यवत भाव, तो एक काम करो, लगातार एक तान में लगातार। आगे इन्होंने एक मात्र एक वगैरह ऐसे बताया, वो समझ नहीं आ रहा। ज्ञानी लोग में ऐसा फोटो चला जाती, फोटो नहीं रखी। विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी। अगला सूत्र है नासिका। ये चार मन की स्थिति करने के लिए कई दिन तक यदि हम निसंकल्प होकर के यहीं पर ध्यान करें, नासिका के अग्रभाग पर, जिह्वा के अग्रभाग पर, जिह्वा मध्य, तालु, पांच जो है ना विषयवती प्रवृत्ति बताई, 5। नासिकाग्र 1, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान करेंगे तो दिव्य गंध आने लगेगी, ऐसी सुगंध जो आज तक कभी भी हमने मिली नहीं सूंघने के लिए, ऐसी गंध। और जीवाग्र भाग में दिव्य रस मिलेगा, तालु में रूप, दिव्य रूप हमको दिखने लगेंगे, और जिह्वा मध्य में दिव्य स्पर्श होने लगेगा, और जिह्वा का जो मूल भाग है उसमें संयम करने से शब्द, दिव्य शब्द सुनने लगेंगे जिह्वा मूल में। ये 5 है। ये प्रवृत्तियां उत्पन्न होकर चित्त को स्थिर कर देती है, क्योंकि मन वो हो जाता है, श्रद्धालु हो जाता है। ये तो योग मार्ग में तो सच्ची बातें सारी करके देखता है ना, और फिर उसको ये सब दिखाई दिया जाता है, तो फिर और उसमें भी वैराग्य यदि कर लेता है तो उद्धार हो जाता है, नहीं तो फिर कुछ नहीं। वो सब जो दिव्य गंध, दिव्य रूप, दिव्य रस दिखे ना, उसमें भी जब वैराग्य मन को साध लेता है, वैराग्य साध लेता है, तो फिर मन स्थिर हो जाता है। विशोका व ज्योतिष्मति, विशोका प्रवृत्त्यालोक संन्यासात, वहां पर जो तीसरे पाद में प्रवृत्त्यालोक शब्द से कहा है, यहाँ जो इस सूत्र में विशोका ज्योतिष्मति है उसी को प्रवृत्त्यालोक कहा है वहां पर तीसरे पाद में जाकर के। यहाँ विशोका ज्योतिष्मति 2 प्रकार की होती है, एक इदम पदार्थ को लेकर, एक अहम पदार्थ को लेकर। शोक रहित हृदय में ध्यान, जैसे कि जिह्वा के अग्रभाग, नासिका का अग्र, तालु, जिह्वा मध्य, तालु और जिह्वा मूल, 5 जैसे 5 जगह ध्यान करने से अलग अलग वो चीजें प्रकट होती हैं। ऐसे हृदय देश में ध्यान करने से हमारे को विशोका ज्योतिष्मति सिद्धि प्राप्त होती है। विशोका ज्योतिष्मति का मतलब इदम पदार्थ का ध्यान करते हैं, सूर्य की प्रभा, चंद्र प्रभा, किरण, कोई मणि प्रभा, इस तरह से अनेक अनेक रूपों में वो इदम पदार्थ को ध्यान, यदि किसी पुष्प को सामने रखते हैं, किसी और सुगंध को भी रख सकते हैं। सुगंध आदि तो
मानी कोई भी चीज रख सकते हैं इदम पदार्थ के नाम से, बाह्य वस्तु, कोई भी आत्मा से अलग अनात्म कोई भी चीज जिसको भी हम चाहें। जैसे सामान्य विषयों में ये वैराग्य होना मुश्किल हो जाती है, जब फिर योग के द्वारा फिर जब दिव्य विषयों का फिर हो जाता है तो फिर उसमें ज्यादा आसक्ति हो जाती है। वो तो कहा ही है यहाँ पर व्यास भाष्य में कि अनियता सुवृत्तिषु तद विषय वशीकार संजय उपजातः, मतलब उसमें भी वैराग्य हो जाएगा तो ये संसार के विषयों में तो हो ही जाएगा ना। फिर तो ये तो बाधक ही बन रहे हैं ये सारी चीजें। ये वैराग्य तो वो साधक इस अर्थ में कि श्रद्धा हो जाती है। योग की जो बातें हैं जो हमारे को जैसा योग शास्त्र कह रहा है वैसा ही करेंगे तो जैसे ये सिद्धियां मुझे अब हो रही हैं ऐसे दूसरी भी बातें सारी अतीन्द्रिय चीजें सत्य है, मुक्ति जिसको कहते हैं, संस्कार नाश, जन्म का निरोध, ये सारी चीजें। नहीं तो आदमी को श्रद्धा कैसे हो कि जन्म निरोध हो जाता है, संस्कार मुक्ति, जन्म ही नहीं लेगा, दुख समाप्त हो जाएगा, ये कैसे विश्वास होगा। यहाँ पर दिया है वशीकार संज्ञा, वैराग्य जब उत्पन्न हो जाता है ना तो फिर वो अनियतासु वृत्तिषु, अनियत जो वृत्तियां हैं अव्यवस्थित वृत्तियों में दिव्य गंधादि प्रवृत्तियां उत्पन्न होकर साधारण गंध आदि के दोष का उदाहरण होने से, मतलब साधारण गंध आदि जो है ना उसमें वशीकार आराम से हो जाता है, यूं कह रहे हैं। जैसे किसी को बड़ा पुरस्कार मिल गया, भारत रत्न मिल गया, तो छोटे छोटे क्या इच्छा होगी उसको जाकर के वहां उस सभा में वो लेगा प्रमाण पत्र, इसमें लेगा उसमें लेगा, होगा क्या कोई? हमारे दिव्य इंद्रियों के सुख या विषय मिल जाते हैं, उनसे कोई जो सामान्य सुख इनसे वितृष्णा हो जाएगी और फिर उनको भी यदि छोड़ दिया जाए। हाँ हाँ, ऐसी प्रक्रिया है। दिव्य गंध आदि होंगे ना तो ये दुनिया के जितने हमारे चारों तरफ फैले हुए रूप रस आदि है ना, इसलिए तो कुछ भी नहीं लगेंगे उसके सामने कि ये तो कुछ भी नहीं है। तो ये दुनिया के रूप रस आदि छूट जाएंगे, दिव्य गंध की हमें अनुभव हो गया, फिर उसमें भी वैराग्य करने से आत्मस्थिति हो जाएगी। वैराग्य तो उसमें भी करना पड़ेगा, पर ये सरल भी है वैसे। इससे मुक्त होने के लिए संसार के विषय, मतलब मेरे को समझ में ये आया जैसे किसी को बड़ा पुरस्कार मिल गया, पद्म पुरस्कार मिल गया, तो ये रोज जो एक स्कूलों में आपको सम्मानित करना चाहते हैं वो क्या करेगा वो इसका, फिर राष्ट्रीय पुरस्कार मिल गया फिर किसी कहाँ जा करके क्यों खड़ा होगा वो? और फिर विशेष पुरस्कार के द्वारा उसको भी छोड़ दे, उसके प्रति भी वो जाए। नहीं, वो तो वैसे मैं दृष्टांत दे रहा हूँ। बड़ा पाके छोटे को छोड़ना तो आसान है। बड़ा मिल गया, छोटा छूट ही जाता है ना, छोड़ना क्या आसान गया, छूट ही जाता है, वो इच्छा ही नहीं रहती उसकी। बड़े समापन्नम, अस्मि भाव में समापन्न जो चित्त है ना वो निस्तरंग महोदधि कल्पम शांतम अनंतम
अस्मिता मात्रम भवति। तम अणुमात्रम आत्मानम अन्विद्य अस्मि इत्येवं तावत् संप्रजानीते, मतलब अस्मि रूप में अपने आप को देखता है, अहम अस्मि, बस अपने ज्ञान स्वरूप को देखता है, अस्मि अस्मि। तो ये विषयों का ज्योतिस्मृति हो जाती है। विषयों का विषयवती और अस्मिता मात्रा। विषयवती जो है वो किसी इदम पदार्थ को लेकर होगी और अस्मिता मात्रा अहम पदार्थ को लेकर। ओम शांति शांति शांति।